बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मीन आता है, मीडियन आता है एंड मॉड आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन के साथ कि मीन क्या होता है। मीन हमारे पास मोस्ट कॉमन मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं या सिंपली मीन भी कह सकते हैं। ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग देम बाय द सम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यूज़ करके या फिर नंबर ऑफ़ पहले उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है जो सम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होगा उनके साथ। अब सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिम्बॉलिकली मीन किसके इक्वल होता है? x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। अब n हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। x हमारे पास सैम्पल मीन है x बार, और जो सिग्मा हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मतलब है वो सम है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी पहली एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 पोलियो केसेस गिवन बिलो। अब हमारे पास डाटा दे दिया जिसमें 9 पोलियो केसेस दिए हुए। हमारे पास 9 पोलियो केसेस हैं। इसको हमने फार्मूला के अंदर पुट करना है। हमने इन सब को ऐड करना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। अब इसमें वैल्यूज़ जो टोटल हैं वो 10 दी गई हैं, तो हम n की वैल्यू जो है वो 10 लिखेंगे और इन सारों को ऊपर से सम करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। 200 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमें पता चला कि हमारे पास मीन इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना है? 20। ये हमारे पास था सोल्यूशन फॉर द अनग्रुप डाटा ऑफ द मीन। ठीक है, अब हमारे पास आता है फॉर द ग्रुप डाटा। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मीन फॉर द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास बीच में फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाती है। मीन किसकी इक्वल होता है? fx1 प्लस fx2। x का और f का दोनों का प्रोडक्ट होता है, और इनको हम जब ऐड करते हैं सबको f1 x1 प्लस f2 x2 अप टू सो ऑन fn xn, जहाँ तक भी आपके नंबर्स जाएंगे, और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से। जैसे हमारा मीन किसके इक्वल है? समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f, जहाँ पे n जो है आप f को n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ़ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसकी एग्जांपल देखेंगे जो भी हमने ग्रुप डाटा पढ़ा। ग्रुप डाटा में आपको एक डाटा दिया गया है, फाइंड द मीन वेट ऑफ 100 पर्सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वेट इन केजी दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए। आपके पास फॉर्मूला पीछे क्या था? मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। आपके पास वेट इन केजी मतलब आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज मतलब f भी प्रेजेंट है। आपने इन दोनों का सम करके आगे fx का कॉलम खुद बनाना है। आपने इसका सम करना है, fx को सारों को ऐड करना है, आपके पास समीशन fx आ जाएगा जो 6010 होगा। नंबर ऑफ़ पर्सनस जिसको हमने फ्रीक्वेंसी कहा है उन सबको हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 100। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास समीशन f जो है वो 100 है और समीशन fx जो है हमारे पास 6010 है। हमने इसको फॉर्मूला के अंदर पुट किया, समीशन fx इज इक्वल टू 6010 और समीशन f हमारे पास 100 आ गया। तो हमारे पास मीन वेट कितना हुआ? 60.18 kg। अब आता है हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गई, क्वेश्चन नंबर 3, जो सेम वैसी है जैसे हमने पहले की थी। इसमें मैं आपको बस मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल्स के साथ। आपको स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें आपने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, अपनी x की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, जिसको हम x कहते हैं। उसके बाद x निकालने के लिए आप क्या करेंगे? x के लिए आप जस्ट लाइक यहाँ पे नंबर 1 क्लास इंटरवल आपके पास 0 to 10 है, आपने 0 + 10 करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास पहला मिड वैल्यू आपकी निकल आएगी जिसको हमने 5 लिखा है। ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मिड वैल्यूज़ निकल आएंगी। जब आपने ये कर दिया फिर आपने f को, फ्रीक्वेंसी को और मिड वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई, मीन्स f एंड x को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आपने इसका सम लिया, समीशन f का सम लिया तो वो आपके पास 100 आया। समीशन fx का जब आपने सम लिया तो वो आपके पास नीचे वैल्यू आ गई 2720। आपने इसको फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया और यह आपके पास आंसर निकल आया 27.2 मीन। Subscribe to my channel and never miss a new update.
or any new video, it will help you. Thanks so much. Allah Hafiz.